नमस्कार। सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। अंततः हरियाणा में कांग्रेस पे नियुक्तियां हो गई हैं, नेता प्रतिपक्ष भी बन गया है। एक साल पूरा होने से ठीक पहले, मतलब नतीजे आए हुए एक साल पूरा होने से ठीक पहले नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान हो गया है। वही एक बार फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं। नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई है, यानी उदय भान उनकी अब छुट्टी हुई है और नए प्रदेश अध्यक्ष आ गए हैं राव नरेंद्र। कुछ नाराजगियां भी चल रही हैं जो हमने देखी कैप्टन अजय यादव के रूप में, लेकिन अब संगठन वो भी हो गया है, नेता प्रतिपक्ष वो भी हो गया है, नया प्रदेश अध्यक्ष वो भी हो गया है। यानी कांग्रेस में बदलाव जो था हरियाणा में, वो लंबे समय से जो जिसका इंतजार था वो हो गया है। अब कांग्रेस कितनी बदलेगी ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण है। ये जो नियुक्तियां हुई हैं इसके क्या मायने हैं उसको भी समझेंगे, चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के एक साल बाद आखिरकार कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया। चौधरी उदय भान को हटाकर राव नरेंद्र सिंह को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फिर से विधायक दल का नेता चुना गया। पार्टी ने दक्षिण हरियाणा के अहिरवाल क्षेत्र से आने वाले वरिष्ठ नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राव नरेंद्र सिंह को नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं 2 बार के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को राज्य विधानसभा में विधायक दल के नेता के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस ने लंबे समय बाद यादव समुदाय से किसी नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। 80 के दशक में राव निहाल सिंह के बाद ये पहला मौका है जब कांग्रेस ने यादव समाज के नेता को ये जिम्मेदारी सौंपी है। राव नरेंद्र सिंह विधायक और फिर मंत्री रह चुके हैं और अहिरवाल क्षेत्र में उनका मजबूत आधार माना जाता है। 9 जून 2023 को दीपक बाबरिया को हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई। कांग्रेस ने उनके नेतृत्व में 2024 का लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ा। लोकसभा में कांग्रेस 10 में से 5 सीट जीतने में कामयाब रही। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 37 सीट तक सिमट गई। कांग्रेस की हार के बाद दीपक बाबरिया ने इसकी जिम्मेदारी ली। 15 फरवरी 2025 को कांग्रेस ने बीके हरिप्रसाद को प्रभारी बनाया। 11 साल बाद संगठन बनाना, इसके लिए 4 जून को राहुल गांधी हरियाणा दौरे पर आए थे। कांग्रेस की ओर से नियुक्त किए गए एआईसीसी और पीसीसी पर्यवेक्षकों से मीटिंग की और संगठन बनाने का टास्क दिया। केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने 22 जिलों का दौरा किया। नेताओं और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेकर उन नामों को शॉर्टलिस्ट किया। 12 अगस्त को कांग्रेस ने 32 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की। विधानसभा चुनाव हारने के बाद तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदय भान पर खूब सवाल उठे। तब कांग्रेस के सहप्रभारी जितेंद्र बघेल ने भी ये कहा था कि प्रदेश अध्यक्ष का बदलना तय है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राव नरेंद्र सिंह को नया प्रदेश अध्यक्ष और 2 बार के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को राज्य विधानसभा में विधायक दल के नेता के तौर पर जिम्मेदारी दी गई। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस का ये कदम हरियाणा में जातीय समीकरण को संतुलित करने की कोशिश है। पार्टी पिछड़ा वर्ग और दक्षिण हरियाणा के यादव समाज को साधने के साथ साथ जाट समुदाय को भी महत्व दे रही है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए हैं जिनके साथ इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। वेद प्रकाश विद्रोही जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। इसके अलावा विजेंद्र रेड्डी जी इंडियन नेशनल लोकदल से हैं और प्रियदर्शनी जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गई हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो विद्रोही जी, आपसे शुरुआत करते हुए मुझे लगता है बहुत सारे सवाल जो लंबे समय से पूछे जा रहे थे, अंततः अब उन सब का पटाक्षेप हो गया है। संगठन से लेकर नेता प्रतिपक्ष और नए प्रदेश अध्यक्ष तक सारी नियुक्तियां हो गई हैं। कांग्रेस में ये बदलाव मतलब होना तो था ही, देर से ही सही, अंततः हो गया है। वरुण जी, आपको सभी साथियों को नमस्कार। राजनीति में सवाल पूछे जाना और सवाल पूछना आपका संवैधानिक और लोकतांत्रिक हक है। हम आपके सवालों के जवाब पहले भी देते थे, आगे भी देंगे। मुझे खुशी है कि मैं एक लंबे कश्मकश के बाद, काफी फजीयत के बाद, हमारे 11 साल बाद पटरी पर लाइन आई है। आपको याद होगा जब पिछले सप्ते मैं आपसे मिला था
तब मैंने इशारों में ही आपके चैनल पर कहा था कि नियुक्तियां अब अंतिम चरण में हैं, और मैंने नाम भी बताए थे इशारों में कि भाई दक्षिणी हरियाणा से होगा और भूपेंद्र हुड्डा वो उधर एलओपी होंगे, क्योंकि मैं खुलकर कहने की स्थिति में नहीं था। पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसकी मुझे 10 दिन पहले ही जानकारी हो गई थी कि भाई ये हो रहे हैं, ये नाम है, और 10 दिन पहले ही मैंने नए प्रदेश अध्यक्ष को बधाई भी दे दी थी। अब एक सकारात्मक संदेश है, 53 साल बाद अहीरवाल से कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना है। अगर आप हरियाणा के राजनीतिक धरातल को देखेंगे तो भाजपा का सबसे मजबूत गढ़ और भाजपा की तीनों बार सरकार बनाने में सबसे ज्यादा योगदान अहीरवाल का रहा है। और मैं प्रारंभ से ही आपसे कहता आ रहा हूं कि कांग्रेस जब तक सामाजिक समीकरणों को नहीं साधेगी और अहीरवाल के नेतृत्व को मजबूत नहीं करेगी, तब तक हरियाणा में कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी रहेगी। अब हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर राव नरेंद्र को उस दिशा में कांग्रेस ने एक सही कदम उठाया है। देखिए, कोई भी परफेक्ट कदम नहीं होता और सभी संतुष्ट नहीं होते, पर बाय एंड लार्ज मेरा ये कहना है एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते कि कांग्रेस ने बहुत सही कदम उठाया है, और आने वाले 2 महीने के अंदर अंदर पूरा सांगठनिक ढांचा कांग्रेस का हरियाणा में अब खड़ा हो जाएगा, और हम मजबूती के साथ भाजपा की जन विरोधी नीतियों और जन आकांक्षाओं के अनुरूप न केवल आवाज उठाएंगे अपितु जनता का जन आंदोलन भी करेंगे, और जन भावना के अनुरूप भाजपा सरकार को चलने को मजबूर भी करेंगे। छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। अब कैप्टन साहब का आपने जिक्र किया, आपके बगैर पूछे मैं जवाब दे देता हूं। स्वाभाविक है, कैप्टन साहब भी चाहते थे वो या उनका पुत्र अध्यक्ष बने, और दान सिंह भी चाहते थे, राव दान सिंह जी, वो भी अध्यक्ष बने जब ये बात चली थी कि अहीरवाल से कोई बनेगा। अब जो उनके समर्थक हैं उनमें स्वाभाविक है ये कुछ दिनों के लिए 2-4 दिन के लिए रोष रहना कि भाई हमारा नंबर नहीं आया, पर ये क्षणिक है। और जहां तक कप्तान साहब की बात है, नाराजगी की बात है, वो तो खुद ही अपना नुकसान करते हैं। मैं आपसे 2 साल से बड़े साफ शब्दों में कहता आया हूं कि वो गलत समय गलत बात कहते हैं, और थोड़ा सा क्षणिक उबाल होता है, उसके बाद मान जाते हैं। अब भी उनके अंदर क्षणिक गुस्सा है, कुछ दिन बाद 2-3 दिन बाद आप देखेंगे कि वो नरेंद्र सिंह के साथ खड़े नजर आएंगे। ठीक है, ओके। अगर आप अहीरवाल की राजनीति को देखें तो राव नरेंद्र सिंह जी जब से कांग्रेस में है और जब से कैप्टन साहब सक्रिय हुए हैं राजनीति में, ये दोनों ही एक साथ चलते आए हैं। कभी नरेंद्र सिंह के खिलाफ न तो कैप्टन रहे हैं और न कैप्टन के खिलाफ कभी नरेंद्र सिंह रहे हैं कि मैं तो स्थानीय हूं यहाँ का। और आपको बता दूं, दोनों रिश्तेदार भी हैं, और दोनों एक दूसरे को एडजस्ट करवाने के लिए, एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा पर्दे के पीछे मदद करते रहे हैं, चुनावों में भी और पार्टी संगठन, पार्टी के अंदर पॉलिटिक्स में। मैं एक बार जरा मैं खत्म करता हूँ। मुझे आश्चर्य हुआ कि भाई उनका तो खुद का नजदीकी आदमी है, फिर उन्होंने क्यों और किस लिए ट्वीट किया, मेरी समझ से नजदीकी आदमी पे ही तो दिक्कत आती है, दूर वाले को सब स्वीकार कर लेते हैं ना कि इससे अच्छा भाई नजदीकी को ही दिक्कत आती है। अगर प्रिंसिपल बाहर से आ जाए तो मास्टर को दिक्कत नहीं होती, मास्टरों के बीच में से किसी को प्रिंसिपल बना दो तो बाकी मास्टरों को दिक्कत हो जाती है। रेणु साहब, मैं आता हूं आपके प्रियदर्शनी। रेणु साहब, ये हरियाणा में हुड्डा ही कांग्रेस, ये मान लेने में दिक्कत क्या है? वरुण जी, सर्वप्रथम आपके चैनल की तरफ से राम राम, नमस्ते और जय हिंद। और बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आदरणीय 2 बार के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएलपी बनने के लिए। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन प्रदेश कांग्रेस प्रेसिडेंट बनने के लिए राव नरेंद्र सिंह जी को, और बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन भारतीय जनता पार्टी को।
और बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन कांग्रेस पार्टी को। अब बाकी सारी ठीक है। एक बात शायद आप मुझे पूछोगे कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेचुलेशन किस बात की मिल रही है। वास्तव में पूरे हरियाणा प्रदेश में ही भारतीय जनता पार्टी को जो कांग्रेचुलेशन की बधाइयां आ रही हैं, वो शायद कांग्रेस पार्टी से ज्यादा आ रही है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ना तो टायर्ड है और ना ही रिटायर्ड है, और उनका राजनीति में बना रहना जरूरी है, और ना ही वो रिटायर्ड होंगे। और वो रिटायर्ड नहीं हुए, उनको सक्रिय भूमिका में रखा गया। तो ये कहीं ना कहीं मनोहर लाल जी और भारतीय जनता पार्टी को इसकी बधाई जाती है, जिन्होंने एडवांस में ही इस बात की घोषणा करने की बात कही। दूसरी बात, राहुल जी ने कहा था वरुण जी कि जो प्रेसिडेंट बनेगा वो युवा चेहरा होगा और बिल्कुल साफ छवि का होगा, कोई दाग किसी तरह का नहीं होना चाहिए। नंबर एक तो राहुल नरेंद्र सिंह जी युवा नहीं है, वो बुजुर्ग हैं। नंबर दो बात, वो हरियाणा जनहित पार्टी में चले गए थे। 2009 का चुनाव भी लड़ा था उन्होंने, पार्टी की बगावत भी की थी, और उसके बाद वापस पार्टी में आए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रयासों से, फिर पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करने के बाद लगातार चुनाव हारते जा रहे हैं। तीनों चुनाव लगातार हारे ये अपने क्षेत्र से, और आज इनको ये जो जिम्मेवारी मिली है, तो मैं एक बधाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी देना चाहूंगा कि वही जोड़ी, वही साठ-गांठ, वही कांग्रेस फिर से वो बन गई है और फील्ड में आ गई है। वही जोड़ी इसलिए क्योंकि फिर मुड़ाते ही ओले पड़े और ये प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की लॉयलिटी के ऊपर इनके ऊपर ऑब्जेक्शन उठे हैं, अजका में चले गए, उसमें चले गए, और फिर भूपेंद्र हुड्डा के खेमे के आदमी हैं, उनको बनाया गया है। कैप्टन अजय सिंह यादव ने जो प्रतिक्रिया दी है वो आप सबके सामने है। उन्होंने साफ कहा है, न तो साफ छवि आई और ना ही कोई युवा चेहरा आया। और इसके बाद जिस प्रकार से अपने राव नरेंद्र सिंह जी के ऊपर एक हमारे प्रदेश अध्यक्ष की भी आज पीसी मैंने सुनी है, और इन्होंने किस प्रकार से करप्शन के मामले में जो 30 करोड़ रुपए की एक डिमांड रखी, उसका विद प्रूफ आज पार्टी की तरफ से रिलीज हुआ है, और वो कोर्ट में वो चल रहा है, अभी उसका फैसला नहीं आया हुआ है। एक ऐसे व्यक्ति जो ऑलरेडी करप्शन के मामले में उनका केस कोर्ट में सब्जुडाइज है, और उसको ये अध्यक्ष बनाते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कितने केस सब्जुडाइज हैं, इनके भी केस सब्जुडाइज हैं। तो अब मैं और क्या कहूंगा वरुण जी, यानी कि इस छवि के लोग जो है ना ये लेकर के आ रहे हैं। आपने सर मेरा सवाल छोड़ दिया। मेरा सवाल था हरियाणा में हुड्डा ही कांग्रेस है, ये मान लेना चाहिए ना? नहीं माना, नहीं मानेंगे ना। अभी देखना, कांग्रेस से हुड्डा ही, अगर हुड्डा ही कांग्रेस होती तो 1 वर्ष नहीं करना पड़ता। कैप्टन अजय सिंह यादव जो प्रतिक्रिया नहीं देते, और कहीं न कहीं हाई कमान ने मजबूरी वंश इनको ये जिम्मेवारी सौंपने का काम किया है। और जिस प्रकार से अभी विद्रोही जी की ओर मैं कमेंट कर देता हूं, जल्दी से। इन्होंने कहा कि अहिरवाल हमारा बहुत कमजोर होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में अहिरवाल का बहुत बड़ा योगदान रहता। निश्चित तौर पर 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, और इस बार 10 सीटें जीती, 1 सीट कांग्रेस को भी मिल गई, बात सही है। लेकिन क्या किसी पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष वो एक क्षेत्र का होता है? वो एक क्षेत्र का नेता था, लेकिन जब प्रदेश अध्यक्ष बना तो अब से पहले क्षेत्रवाद फैलाना शुरू कर दिया भाई। अब से पहले क्षेत्रवाद की गूंज उठनी शुरू हो गई है कि अब जो है ना अहिरवाल को मजबूती मिलेगी, अहिरवाल मजबूत हो जाएगा। होगा नहीं होगा भविष्य में है, भविष्य के गर्भ में है। लेकिन अभी ये प्रदेश अध्यक्ष अहिरवाल का प्रदेश अध्यक्ष है, ये हरियाणा प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का नहीं बना। ओके सर, ओके। प्रियदर्शनी भाई, नई टीम कांग्रेस की फाइनली तैयार। आप लोग कहते थे नहीं होगा, सब कुछ उन्होंने कर लिया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन विथ 37 MLA, अहिरवाल क्षेत्र से एक नया प्रदेश अध्यक्ष,
और जो पुराने समीकरण हैं कि कई साल से, 1.5 दशक से किसी दलित को बनाया जा रहा था, अब गैर दलित को लाया गया है, जैसा खुद विद्रोही साहब बता रहे हैं, कई दशकों के बाद कोई अहीरवाल क्षेत्र से कोई बना है, तो बहुत सारे समीकरण साध लिए गए हैं, चैलेंजेस हैं अब आपके लिए। अब आप ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस तो यहाँ पे कुछ कर ही नहीं रही है। वरुण जी, आपको सादर प्रणाम, दोनों साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा सादर प्रणाम। देखिए, अभी पहले तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन कांग्रेस को, बड़ी देर कर दी हजूर आते आते, लेकिन चलिए देर आए, ठीक है, कोई अच्छी बातें आ गए। लेकिन जो अभी मेरे साथी कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला कि अहीरवाल को मजबूती मिलेगी, ये तो मजबूती अभी आपने एक्स पे देख ही लिया कितनी मजबूती मिल रही है। मजबूती इतनी मिल रही है कि कैप्टन अजय ने मुखालफत कर दी है, और वो तो बैठे थे कि या तो खुद बनेंगे या चिरंजीवी बनेंगे, और ये एक स्टेटमेंट भी आई थी, ये कुछ बुगाहट भी थी कि कोई युवा प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, तो लोग बोल रहे थे कि चिरंजीवी जी का भी नाम आएगा, लेकिन ये तो इन लोगों ने बहुत बुरा किया। और ऐसे व्यक्ति को बनाना, चलिए ये तो इनका अपना निजी मामला है, ये इनको भगवान बुद्धि दे, मैं आगे भी, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति को बनाना जो कि चुनाव 3 बारी हार चुके हैं लगातार, उसके बाद अटेली भी से जीते थे, उसके बाद नारनौल से लगातार हार ही रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को बनाना जो कि जिसको कहते हैं एक बारी पार्टी छोड़ के जा चुके, मुखालफत उसमें भी कर चुके हैं, तो मतलब ये तो सोचने वाली बात है। और ये कैप्टन अजय जी के साथ तो बहुत ही बुरा किया इन लोगों ने, बहुत ही बुरा। मतलब ये कैसे अहीरवाल को, और जहां तक देखिए बात करें, हमारे भारतीय जनता पार्टी के पास अहीरवाल में हमारे पास बहुत बड़े बड़े नेता हैं, नाम लेने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम ही काफी है, तो आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं राव साहब को, राव नरेंद्र को हमारे यहाँ के अहीरवाल के नेताओं? और हर जगह है, ऐसा नहीं है, हर जिले में है हमारे पास, हर जिले में हमारे पास 2-3 अहीरवाल के बड़े बड़े नेता हैं, तो जो जीते हुए विधायक हैं, इस समय मंत्री भी हैं, एमपी भी हैं, सब हैं, तो आप बताइए कैसे आप कहाँ बुरा किया था भाई? मुझे लगता है ओबीसी सेल का चेयरमैन बना दिया था, उनकी इच्छा नहीं थी, वो नाराज होकर चले गए, नेशनल उनको अध्यक्ष बना दिया था ओबीसी सेल का, कहाँ बुरा किया? पार्टी को कुछ दे ही रही थी उनको। नहीं तो दे रही थी, लेकिन नाराजगी तो थी ना, हुड्डा साहब से तो नाराजगी थी। अच्छा चलिए, कैप्टन अजय को नहीं बनाते, दान सिंह जी को बना देते, वो तो हुड्डा जी के ही आदमी थे, खास आदमी है उनके, बना देते ये लोग, ये भी खास ही होंगे। नहीं बनाया इन्होंने। अब इन्होंने तो, अब इनका तो भगवान भरोसे, देखिए हमारी पूरी शुभकामनाएं, आप अच्छे से संगठन चलाइए, वेरी गुड, अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशन फिर से। लेकिन जो इन लोगों की मूल समस्या, और जो इन लोगों को लग रहा है कि ये बहुत बड़ी चुनौती हमें देने वाले हैं अहीरवाल में, साउथ हरियाणा में, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कहते हैं ना, घाट के 3 पात वही होगा कि ये वही के वही रह जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि जहां पे आप जो फेस वैल्यू की बात करें, वो फेस वैल्यू नहीं है वरुण जी, वो फेस वैल्यू फैक्टर नहीं है संगठन को चलाने के लिए। अगर कांग्रेस को तो एक ऐसा प्रदेश अध्यक्ष लेके आना चाहिए था, ठीक है, ये इनका अपना निजी मामला, ये बनाए ना बनाए, क्या है क्या नहीं है, हमें इससे कोई खास फर्क पड़ा भी नहीं है, ना आगे भी पड़ेगा। लेकिन एक ऐसी फेस वैल्यू जरूर ये लेके आते जो संगठन में पुराना था, और जो जिसको कहते हैं पार्टी छोड़ के नहीं गया था। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात कि आपने तो अपने ही नेताओं को नाराज कर दिया, वो नाराजगी दिख रही है, साफ दिख रही है। आप कुछ भी जस्टिफिकेशन दे कि नहीं ये मान जाएंगे, इनकी रिश्तेदारी है, ये है वो है, भाई आप भी जानते हैं वरुण जी कि रिश्तेदारी राजनीति में नहीं चलती है। ये नाराजगी नहीं तो क्या साफ साफ प्रत्यक्ष लिख रहे हो कि ये कौन सा डिसीजन लिया, सीडी उनकी वायरल हो रही है, करप्शन का उनका पर केस था, तो ये सारी बातें आप मुझे गुड एनफ। विद्रोही जी, भाई एक सवाल है मेरे जहन में कि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही नेता प्रतिपक्ष बनने थे, तो पिछले साल 8 अक्टूबर के नतीजे के बाद 17-18 अक्टूबर को आए थे पर्यवेक्षक, ऑब्जर्वर, और बड़े आए थे, उसमें भूपेश बघेल वगैरह सीनियर लीडर्स आए थे, अजय माकन, तो तभी बना देते, 1 साल का इंतजार क्यों करवा दिया? वरुण जी, आपके सवाल का सीधा जवाब देने से पहले मैं 2-4 बात कहना चाहूंगा। बहन ने कहा कि वो हारे हुए हैं, हमने तो प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। नायब सिंह सैनी जी नारायणगढ़ से एमएलए थे, चुनाव हार गए थे उनके आदमी, उनकी पत्नी जिला परिषद का चुनाव लड़ी थी, 4थे नंबर पर आई थी, जबकि वो एमपी थे। गांव का सरपंच का चुनाव उनका परिवार हार गया था।
कोई नहीं जानता था, मुख्यमंत्री बना दिए। अनिल विज जी छोड़कर चले गए थे, कैबिनेट में भी शामिल नहीं हुए। दोबारा जीत गई पार्टी, उसके बावजूद भी अनिल विज ने मनोहर लाल खट्टर को और अरनायब सिंह सैनी को गद्दार कहा था। ये भाई कह रहे हैं कि भाई हमने चिरंजीव को कहा था। कांग्रेस ने तो ना किसी कभी चिरंजीव को कहा और ना कैप्टन को कहा। आप अपने पुराने वीडियो उठाकर देख लीजिए। 2014 के अंदर अहिरवाल के अंदर भाजपा ने राव इंद्रजीत को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर प्रोजेक्ट कर वोट मांगी थी। क्या हुआ? खट्टर को बना दिया था, जिनको कोई हरियाणा में जानता तक भी नहीं था। पार्टी का मसला है, अपने अंदर भी झांक कर देख ले। ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। नरेंद्र के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं है। इन्होंने कथित स्टिंग ऑपरेशन अभय चौटाला ने किया था 2010, 11, 12 के अंदर। 15 साल हो गया उसने, ना तो वो स्टिंग ऑपरेशन आज तक ऑथेंटिकेट हुआ है, ना ये पता कि वो आवाज किसकी है किसकी नहीं है। वो केस भी कर रखा है, फर्जी मामला है, चल रहा है। ना उसकी फोरेंसिक जांच आज तक हुई है, ना किसी के आवाज के नमूने लिए गए हैं। ठीक है, इनको दावा करें। और इनेलो की हताशा मैं समझता हूं। वो कभी हरियाणा के अंदर कांग्रेस के मुकाबले में नंबर 1 और नंबर 2 की पार्टी होते थे। आज वो 3 और 13 में नहीं रहे, उनका स्थान भाजपा ने ले लिया। वो भाजपा के साथी हैं। हरियाणा की राजनीति को जानने वाला बच्चा जानता है कि भाई 2014 तक भाजपा और इनेलो एक साथ ही राजनीति करते आए हैं, और जब भी इनेलो का राज बना है भाजपा के दम पर ही बना है। स्वाभाविक साथी हैं, और ये कभी भी कांग्रेस के विरोध में राजनीति करते आए हैं, तो कांग्रेस के साथ तो रह नहीं सकते। तो इनकी आलोचना स्वाभाविक है, कोई ऐसी बात नहीं। आप आलोचना करें, आपका अधिकार है। अब मैं आपके सीधे सवाल पर आता हूं। आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब 32 विधायक 20 अक्टूबर 2024 को भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ थे, तो उस दिन क्यों नहीं बनाया? देखिए, राहुल गांधी जी ने एक बात स्पष्ट कर दी थी कि हरियाणा में 11 साल से संगठन नहीं बना, और विभिन्न नेता इसमें रोड़े अटकाते रहे हैं। तो उन्होंने कहा है, ओपनली कहा है, और जब तक जिलों के अध्यक्षों की हम नियुक्ति नहीं कर देंगे, ना तो हम एलओपी बनाएंगे और ना हम प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे। क्योंकि अगर किसी को भी उससे पहले एलओपी प्रदेश अध्यक्ष बना देते तो फिर अड़ंगेबाजी होती, फिर रोड़े अटकाते, बैलेंस बिगड़ता। तो क्योंकि हरियाणा का संगठन 11 साल से नहीं बन पाया था, उसमें आप कुछ भी कह सकते हैं, कई कारण हो सकते हैं। तो उस संगठन को पटरी पर लाने के लिए, लाइन पर लाने के लिए यही तय किया था भाई पहले संगठन बन जाए जिलों का, और उसके बाद हम एलओपी और अध्यक्ष बनाएंगे। हाँ, उसमें 1-1.5 महीना लेट हो गए हम, क्योंकि 15 जुलाई तक हमने डेडलाइन दी थी जिलाध्यक्षों की, वो हम 11 अगस्त तक चले गए। उसके बाद हमने कहा था 15 दिन के अंदर बन जाएगा एलओपी, और उसमें थोड़ा लेट होगा। आपको पता है कि वोट चोरी का अभियान चला, यात्रा बिहार में चली, पार्लियामेंट सेशन आ गया, उसकी वजह से लेट हो गए। 1-1.5 महीना हम लेट हो गए, परंतु हम तय शेड्यूल के अनुसार और अपने तय कार्यक्रम के अनुसार चल रहे हैं। और इस देरी से हाईकमान ने एक संदेश भी दे दिया कि भाई कोई भी नेता ये ना समझे कि भाई उसके साथ बहुमत है, संगठन है, तो उसी की चलेगी। हाँ, पार्टी लोकतांत्रिक ढंग से चलेगी, सबको साथ लेकर चलेगी, लेकिन किसी एक व्यक्ति की नहीं चलेगी। और आपका ये कहना कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आदमी है, ये भी आपकी गलतफहमी है। नरेंद्र सिंह कभी गुटबाजी में नहीं रहे। अब मैं तो बड़ी साफ और सीधी बात कहने का आदी हूं, मैं इसी क्षेत्र का हूं। आप मुझे बता दें वो कब गुटबाजी में रहे हैं? वो गुटबाजी में नहीं रहे। वो तो भजन लाल के साथ भी, और 2007 में जब वो कांग्रेसी हैं वो लोग, उनके फादर भी कांग्रेसी थे और ये भी कांग्रेसी है। और 2007 में जब भजन लाल छोड़कर गए थे, उन्हीं के साथ वो 2 साल के लिए वो भी चले गए थे।
और भजनलाल जी भी जब कांग्रेस छोड़कर गए तो ना तो उन्होंने इनेलो से समझौता किया, ठीक है, और ना उन्होंने बीजेपी से समझौता ठीक है किया। विद्रोही जी। जो उनकी प्रेशर पॉलिटिक्स थी भजनलाल की, वो कांग्रेस में ही थी। हाँ, और 2009 में ऐसी परिस्थिति आई थी कि वो कांग्रेस में विलय भी कर रहे थे, पर कुलदीप बिश्नोई जी की महत्वाकांक्षा, अति महत्वाकांक्षा के चलते वो सिरे नहीं चढ़ पाया था। और जब विधायकों को पता चला कि भाई अति महत्वाकांक्षा हो रही है, तो वो 5 विधायक कांग्रेस में थे, कांग्रेसी थे, कांग्रेस में वापिस आ गए। और मैं लास्ट बात कह रहा हूं, नरेंद्र सिंह को जितने गुट आप कहते हैं ना कांग्रेस में, सभी की सहमति से बना है। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, ठीक, सबसे बातचीत कर हाँ, और सबको विश्वास में लेकर और सबको बताकर बना है। क्योंकि मैं कभी अतिशयोक्ति की बात कहा नहीं करता, चुप हो जाता हूं। और क्योंकि मुझे व्यक्तिगत जानकारी है, और मैंने आपको बताया, आज मैं आपको बता रहा हूं कि जब कभी नरेंद्र सिंह मिले तो पूछ लेना। मैंने 10 दिन पहले उनको बधाई दी थी, और तभी नरेंद्र सिंह ने भी मुझे बताया था, बोला विद्रोही जी मको भाई और लोगों से तुम मिल लिए? बोला जी बिल्कुल मिल लिया। एक एक नाम लेकर पूछा था मैंने, वीरेंद्र सिंह का नाम लेकर पूछा था मैंने, शैलजा का नाम लेकर पूछा था मैंने, सुरजेवाला का नाम लेकर पूछा था। बोला मैं सबसे मिल लिया, सब मेरे नाम से सहमत हैं। ठीक है, ओके। तो वो सहमति से बने हैं, ये कहना कि वो सहमति से नहीं बने गलत है। और रही बात चलने और ना चलने की, देखिए सामाजिक समीकरण हर दल अपना साधता है। हम कभी अहिरवाल गढ़ था, अब भाजपा चाहे कितनी लंबी चौड़ी बात करे, मैं खत्म कर रहा हूं, कितनी लंबी चौड़ी बात करे, रविंद्र जी भी कांग्रेस के ही नेता थे, कांग्रेस के बल पर ही वो नेता बने थे। वो शिफ्ट हो गए तो भाजपा ताकतवर बन गई। जिस दिन वो भाजपा से शिफ्ट हो जाएंगे, भाजपा फिर अहिरवाल में जीरो बन जाएगी। रेणु साहब, ओके, रेणु साहब, ये बड़ा अच्छा समीकरण साधा है, सबकी सहमति से बने हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के हैं, ऐसी कोई छाप नहीं है उन पर, तो ये पार्टी ने सारे समीकरण सेट कर दिए हैं। मैं यही कहने वाला था, आपने भी वही सवाल पूछ लिया मेरे से। अभी विद्रोही जी ने कहा कि सहमति ले ली, रणदीप सिंह से सहमति ले ली, कुमारी शैलजा से सहमति ले ली, और सभी से सहमति ले ली। इन्होंने तो कैप्टन अजय यादव को साइड लाइन ही कर दिया बिल्कुल। अरे वो मुख्यमंत्री पद के व्यक्ति हैं और उनको तो बिल्कुल, अरे भैया कैप्टन का कोई गुट नहीं है हरियाणा के अंदर, माफ करना, ठीक है, कोई गुट नहीं है हरियाणा के अंदर, नेता है। अरे भैया इतने भी वरुण जी, कैप्टन का कोई गुट है हरियाणा के अंदर? अकेले कोई गुट नहीं है सर। तो कैसे हम मान ले कि सर्वसम्मति से इनको बनाया जाने का काम किया? दूसरी बात, ये बिल्कुल कह रहे कि साफ छुए के हैं, पार्टी को छोड़कर के हज का में चले जाते हैं। ये कहते हैं इन पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं, इनेलो वाले वैसे खामखा की बातें कर रहे हैं। आज पूरा सोशल मीडिया के ऊपर चला हुआ है विजय जी, और जिस एजेंट के साथ इनकी वार्तालाप हुई है, भाई 30 एकड़ का मामला है, कितने में सेटिंग होगी? 30 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में सेटिंग होगी। 50% माल पहले मिलेंगे पैसे, 50% काम होने से 10 दिन पहले बता दिया जाएगा ना आपको पैसे मिलेंगे। ये केस दर्ज है, ये केस दर्ज है। 2011-12 का आप देखिए ना, वो इनेलो का स्टिंग ऑपरेशन है, इनेलो ने कहा है, और उस समय भी कहा था कि आज नहीं है, 15 साल हो गया आज तक उस स्टिंग ऑपरेशन को ये फोरेंसिक जांच नहीं करवा पाई है। हिम्मत थी तो फोरेंसिक जांच करवा लेते। कोई बात नहीं विद्रोही जी, प्लीज आप धैर्य रखें। ये सारी बातें मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ, ये कोई नया मामला नहीं है। इनेलो ने ही 15 साल पहले उठाया था और 5 विधायकों पर उठाया था। जन्म कुंडली निकाल करके जनता के सामने रखने का काम करेंगे। दूसरी बात, वरुण जी ने कहा कि पहले जिला अध्यक्ष इसलिए बना दिए गए ताकि प्रदेश अध्यक्ष यदि पहले बना देंगे तो फिर किंतु परंतु ज्यादा होगा। यानी इन्होंने एक तरह से बांधने की बनाई है ताकि कोई बखेड़ा ना खड़ा हो। फूट और कन्फ्लिक्शन उससे भी ज्यादा है, लेकिन इन्होंने एक तरीका अपनाया कि इनको बांध लो, पहले जिला प्रधान बना दो, बाद में प्रदेश अध्यक्ष बना देना। और ये प्रदेश अध्यक्ष जो बनेगा या जो ग्रुप बनेगा
वो सारा ग्रुप इनको अडोप्ट कर लेगा, इनके साथ मिलकर करके चलेगा, इनको साथ लेकर के चलेगा। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? क्या ये वो कांग्रेस नहीं है क्या ये कांग्रेस इतनी मर गई है कि ये मिलकर के चल लेंगे? ऐसा चलिए ठीक है, ओके सर, समय आपके सामने लास्ट वाली बात है। मैं तो यही कहूंगा अंत में कि शेरो शायरी का युग हरियाणा में फिर आ गया है। वही शेरो होगी, वही शायरी होगी और ना कोई काम होगा। मुख्यमंत्री के साथ सेटिंग होगी, गेटिंग होगी और पब्लिक को ऐसे ही समस्याओं से जूझना पड़ेगा। इनके ये कह रहे कि हम एक लास्ट साइड ये कह रहे हम भाजपा को चलाने का, वो कैसे चलाई थी सबको पता है। वही पहले का दौर फिर हरियाणा प्रदेश में आएगा और प्रदर्शनी में आरोप है कि आप लोग भी बड़े खुश हैं उनके बन जाने से, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेता प्रतिपक्ष बनने से। देखिए, मैं तो ये नहीं समझ पा रही कि पहले वरुण जी कंप्लीट नहीं कर पाई थी। मैं इस बात का भी देना चाहती थी कि विजेंद्र भाई ने ये बात बोली कि भाजपा को भी कांग्रेचुलेशन। भाई भाजपा को किस बात की कांग्रेचुलेशन? इनका तो अभी संगठन बना है, जब इनका संगठन नहीं भी था तब भी हम जीत गए और बहुत बड़ा मैंडेट मिला है हमें। भाजपा को किस बात की आप कांग्रेचुलेशन दे रहे हैं? आपको इनेलो का देखना चाहिए कि ये देखिए कि आप लोग एक रोहतक में सभा करने जा रहे थे तो हुड्डा साहब को बेचैनी हो गई, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे आप लोग एक दूसरे पे, ये भी तो देखिए। लेकिन भाजपा को बिना मतलब के आरोप लगाना, भाजपा को कांग्रेस की जरूरत नहीं है। भाजपा अपने आप में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और मजबूत पार्टी है। हमारा संगठन ग्राउंड लेवल पे है। हाँ, मुझे खुशी है कि इन लोगों ने, अब चलिए इनको ये समझ आई है कि बिना संगठन के चुनाव नहीं जीता है, लेकिन सब कुछ लुटा के इन लोगों को होश आया है। चलिए अच्छी बात है तो करें, अच्छी पहलू है। हम तो यही बात चाहेंगे कि बेहतर करें, बढ़िया करें, लेकिन लग नहीं रहा है। चलिए प्रदर्शनी माफी चाह रहा हूँ, समय हो गया है, आज समय इतना ही है। लेकिन चलिए नई टीम के साथ अब चर्चा होगी तो ये सवाल तो कम से कम बंद हो जाएगा कि कांग्रेस में कौन किस पद पर कब आएगा। लग रहा है कि अब तो सब आ ही गए हैं। तो सवाल हरियाणा का भी फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।